अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपके भी इस तरह के पौधों की ग्रोथ जो है रुक जाती है और बड़े नहीं होते, तो आज की वीडियो देखिए। रात के वक्त इसे पानी लगा दें, सुबह के वक्त इसमें से ये घास फूस जो है, जड़ी बूटियाँ, इनको ऐसे निकालना है आपने, ताकि जड़ जो है बाहर आ जाए, जड़ समेत। बार बार इससे क्या होता है कि ये उगती नहीं है। अच्छा, जड़ी बूटियाँ निकालने के बाद उसके बाद आपने इसकी गोडी कर देनी है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक ना करें, फॉलो ना करें, कोई मसला नहीं है, बस देख लीजिएगा ताकि आपको सही से समझ लग जाए। इसके अलावा भी और भी हैं तरीके जो ग्रोथ इसकी बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अच्छा, गोडी आपने सुबह के टाइम करनी है तो शाम को पानी देना है। अगर शाम के वक्त करनी है तो सुबह को पानी देना है, यानी कम से कम 12 घंटे जो है इसको मिट्टी को ऐसे ही रहने दें ताकि इसमें हवा वगैरह ठीक तरह से अंदर जड़ों को लग जाए। जी, जब गोडी की थी तो दोपहर का वक्त था और अब शाम होने वाली है, तो अब हम इसे खाद वाला पानी देंगे। गोबर या कोई भी कंपोस्ट आपके पास है तो वो आप किलो से 2 किलो इस तरह के किसी बर्तन में डाल दें और ऊपर से पानी से भर दें, और इसे 2 दिन बाद आपने मिक्स करते रहना है, ठीक है। और इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती जब तक कि आप 2 दिन बाद मिक्स करते रहें। ये ऊपर अगर मिक्स ना किया जाए वक्त पर, छांव में रखना है इसे, तो ये ऊपर फंगस ऐसे सब्ज़ बन जाती है, तो इसे हटा देना है, तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये देखें, ये जो बन रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया हैं असल में फ़ायदेमंद, जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अंदाजे से हम इसमें से 1 डिब्बा जो है वो भरेंगे इसका, लिक्विड का। और अब इसमें सादा पानी जो है वो मिक्स करेंगे। इस तरह से हल्का गुदला जो पानी है वो बन जाएगा। ये मेरे अंदाजे से वो डिब्बा यहाँ तक था तो 9 हिस्से जो है वो सादा पानी आया है। इसी हिसाब से हम ये ले लेंगे, यानी आधा लीटर या 1 लीटर इसमें पानी, ये महलूल डालेंगे जो तैयार किया हुआ है, और उसके बाद सादा पानी डालेंगे तो 10 लीटर जो है हमारा पूरा हो जाएगा। हफ्ते में 1 दिन आप आम पानी की जगह ये महलूल वाला पानी जो है वो पौधे को दें, जितना पौधे को पानी चाहिए होता है। इसको गर्मियां हैं या मौसम मोतदिल है, यानी अच्छा है, तो फिर इसके ऊपर स्प्रे भी इसका कर सकते हैं, यानी ऐसे। अगर सर्दियां हैं तो फिर इसका स्प्रे नहीं करना, इससे क्या होता है कि पानी पौधे पर सूखता नहीं है और उससे बीमारी बढ़ती है आगे। जी, तो ये महलूल वाला पानी हमने इससे दे दिया है। हफ्ते में 1 दिन आप इसे दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसकी खुराक की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी फल सब्जियों वाले पौधे हैं उन सब को आप ये पानी हर हफ्ते दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक वजह होती है गमले का जो है छोटा होना। भिंडी के पौधे के लिए ये 1 टोकरी जो है वो मुंतखब की है। अगर इसमें ही 4-5 पौधे लगे हों, 6 पौधे लगे हों, तो फिर उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। यहाँ छोटे छोटे ही होंगे, बस रुक जाएगी, क्योंकि उनकी जड़ें जो है वो मुड़ जाएंगी। और अगर छोटे पॉट में लगा हो, मसलन 6 इंच के गमले में, 4 इंच के गमले में लगा हो, तो भी पौधा जो है वो रुक जाता है, चाहे जितनी अच्छी खुराक हो। अगर ज़मीन है तो उसमें भी करीब करीब अगर पौधे लगे हुए हैं तो भी उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और वजह होती है कि पौधे के हिसाब को ना देखते हुए उसकी जगह जो है वो सेट कर देना। जैसे ये भिंडी है, अगर इसको हम मुकम्मल छांव में रखें, अभी जून का महीना है, तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, मुतासिर होगी। और अगर टमाटर है उसको मुकम्मल धूप में हम रखेंगे, अभी मिर्च को रखेंगे, पालक को रखेंगे, धनिया को रखेंगे, पुदीना को मुकम्मल धूप में रखेंगे, तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, बल्कि वो जलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए पौधे को देखते हुए उसकी लोकेशन, उसकी धूप का ख्याल रख के फिर उसे एडजस्ट करें। और एक वजह होती है पौधे की जो जड़ है उसका गल सड़ जाना।
ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। जड़ जो है क्यों गलती है, सड़ती क्यों है, या उसकी ग्रोथ क्यों रुक जाती है जड़ की वजह से, तो इसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और मैटर होता है कि मिट्टी जो है आपकी, उसका पीएच लेवल ठीक ना होना। पीएच लेवल भी एक लंबा टॉपिक है, इसे भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में जो है वो शेयर करेंगे। पीएच का मतलब होता है, जैसे इंसान का मैदा है ना, ये समझ ले मिट्टी का पीएच है।